Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 2 that is human nervous system. आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 8 about healthy brain. आज हमने पढ़ना है कि किस तरह से हम ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं, हेल्दी ब्रेन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से माइंड को बूस्ट कर सकते हैं विद डिफरेंट एक्टिविटीज। एसएलओ देख लेते हैं इसके लिए। क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस दे कैन डू टू मेंटेन अ हेल्दी ब्रेन। डिफरेंट एक्टिविटीज और एक्सरसाइज करके किस तरह से ब्रेन को मेंटेन रखा जा सकता है एज अ हेल्दी ब्रेन, ये आज हम देखेंगे। इससे पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जो मैं दिखाऊंगी आपको स्क्रीन पे, आपने उसका कलर बताना है, वर्ड नहीं बताना। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट आपको इसमें कंफ्यूजन हुई? जी बिल्कुल, क्योंकि जो ब्रेन का लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर है उसमें कन्फ्लिक्ट आया, उसमें लड़ाई हुई आपको जवाब देने में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो राइट पार्ट है हेमिस्फेयर का, वो क्या करता है, वो वर्ड्स के बारे में बताता है, जबकि जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या बताता है, वो प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स और फेजेस के बारे में बताता है, जो आप देख रहे होते हैं। जो कलर्स आप देख रहे थे उसके बारे में आपको आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर बता रहा था, और जो वर्ड आप पढ़ रहे थे वो आपको राइट हेमिस्फेयर बता रहा था। इसलिए आपको ग्रीन जो वर्ड है उसका कलर बताने में कंफ्यूजन हुई। सो इस तरह से जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर है वो वर्क करते हैं मिलके। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री रीडिंग क्वेश्चन। विच पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल मेमोरी। मेमोरी जो है वो ब्रेन के कौन से पार्ट्स कंट्रोल करते हैं, बताएं जरा। गुड। ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, लार्जेस्ट पार्ट्स, दैट आर cerebrum, and next is hippocampus, that is in hind brain. ये पार्ट्स जो हैं, इसके अलावा जो 4 लोब्स हैं, फ्रंटल, पैरिटल, ऑक्सीपिटल, जो लोब्स हैं वो मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। सो देखते हैं कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज से किस तरह अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइजेस वो होती हैं जो हम जिसके दौरान हम तेज तेज सांस ले रहे हो, हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज हो, हमारी बॉडी स्वेटिंग कर रही हो और हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो। वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? एरोबिक एक्सरसाइजेस। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस दिखाई गई हैं, लाइक स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग। दीज आर ऑल एरोबिक एक्सरसाइजेस। इनका क्या काम होता है ब्रेन के लिए? ये बूस्ट करती हैं ब्लड फ्लो टू आवर ब्रेन। जब हम तेज़ी से भाग रहे होते हैं या स्विमिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, बॉडी वार्म अप हो जाती है, स्वेटिंग होती है, और वो ब्लड फ्लो जो इंक्रीज होता है वो ब्रेन में भी फ्लो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो बूस्ट करता है, मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा ये बूस्ट करता है साइज ऑफ आवर हिप्पोकैम्पस, वो पार्ट ब्रेन का जो हमारी वर्बल और लर्निंग को, वर्बल मेमोरी और लर्निंग को इम्प्रूव करता है। उस पार्ट का साइज जो है वो बूस्ट होता है थ्रू एरोबिक एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट इज योगा। योगा जो है वो एक मेडिटेशन टाइप की एक्सरसाइज होती है जिसमें
बॉडी के डिफरेंट पोस्चर्स दिखाए जाते हैं, डिफरेंट पोस्चर्स किए जाते हैं और माइंड को क्वाइट किया जाता है, माइंड जो है वो बिल्कुल खामोश किया जाता है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जाती है। इसमें स्लो मूवमेंट की जाती है बॉडी की, जिसकी मदद से जो माइंड है वो बूस्ट होता है, हमारी मेमोरी जो है वो बूस्ट होती है। इसमें योगा जो है वो युज एक वर्ड है जिसका मतलब है टू ज्वाइन। योगा वर्ड युद्ध से निकला है जिसका मतलब है टू ज्वाइन। इसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स को एज अ यूनियन ज्वाइन करते हैं और माइंड को जो है वो क्वाइट कर लेते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं बॉडी की, या फिर बिल्कुल जो है वो अपनी बॉडी को एक एक पोस्चर में रख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है और जो ब्लड है वो तेजी से बॉडी में मूव करता है, बॉडी वार्म अप हो जाती है, जिसकी मदद से हमारी मेमोरी जो है वो बढ़ती है और माइंड जो है वो बूस्ट होता है। इट इंक्रीजेज ब्लड फ्लो, इम्प्रूव बोथ वर्बल मेमोरी एंड विजुअल स्पेशल मेमोरी। जो वर्बल मेमोरी होती है वो हमें डिफरेंट वर्ड्स को याद रखने में मदद देती है और जो विजुअल स्पेशल मेमोरी होती है वो हमें डिफरेंट लोकेशंस को याद रखने में मदद देती है। तो इस तरह से जो योगा है, जो योगा में हम डिफरेंट पोस्चर्स बनाते हैं बॉडी की और एक्सरसाइज करते हैं, वो इम्प्रूव करती है हमारी वर्बल मेमोरी को और विजुअल स्पेशल मेमोरी को। सो ये डिफरेंट पोस्चर्स दिखाए गए हैं आपको योगा के। इन पोस्चर्स की मदद से जो है वो योगा की जाती है। योगा में ये डिफरेंट बॉडी के पोस्चर्स बनाए जाते हैं और माइंड को क्वाइट किया जाता है और माइंड ब्रीथिंग की जाती है। नेक्स्ट इज ट्रिविया क्विज। ये दोनों योगा और एरोबिक एक्सरसाइजेज दे आर फिजिकल एक्टिविटीज। अब कुछ मेंटल ब्रेन एक्टिविटीज भी की जाती हैं जिसकी मदद से हमारा ब्रेन जो है उसको, उसकी एक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है और उसको हेल्दी रखा जा सकता है। तो फर्स्ट वन इज ट्रिविया क्विज। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों से किए जाते हैं जिसकी मदद से उनमें कंपटीशन बढ़ता है और वो उसका जवाब देने के लिए जब कंपटीशन में आते हैं तो उनका माइंड जो है वो बूस्ट होता है। सो दीज आर क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट bird? That is ostrich. Next is, where is the Eiffel Tower in Paris? Next is, what do you call animal without backbones? जो animal जिनमें backbones नहीं होती उनको क्या कहते हैं? Invertebrates. Next is, how many chambers are there in human heart? Human heart में total कितने chambers होते हैं? That are 4. तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं डेट आर ट्रिविया क्वेश्चन, जो कि माइंड को बूस्ट करने के में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट इज जिग्सा पजल। ये कुछ गेम्स होती हैं जो कि माइंड मेंटल हेल्थ के लिए खेली जाती हैं। इनकी मदद से माइंड को और ब्रेन को हेल्दी किया जा सकता है और मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्पेशल टास्क टू बूस्ट मेमोरी। इसके अलावा इन गेम्स के अलावा कुछ ऐसे टास्क किए जाते हैं जिनकी मदद से हम अपनी मेमोरी को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन लाइक दिस, स्टेटिंग द मंथ्स ऑफ द ईयर इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। स्टेट करें मंथ्स को इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स लाइक दिस, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, फरवरी, जनवरी, जुलाई, जून, मार्च, मई। इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करें अगर मंथ्स को, तो ये भी जो है बूस्ट करता है हमारी मेमोरी को। नेक्स्ट इज यूजिंग द लेटर्स एस, नेम 6 और मोर थिंग्स यू कैन वेयर ऑन योर फूट लाइक सैंडल, शूज। इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स को हम जब याद करते हैं तो क्या होता है, हमारी मेमोरी जो है बूस्ट होती है। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। माय डियर टीचर फेलोज, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आपने ये एक्टिविटी करवानी है। आस्क द स्टूडेंट्स टू डिजाइन एंड कीप अ पर्सनल ब्रेन बुक वेयर दे ऐड इन ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, meditating activities which they can use to practice
गुड मेंटल हेल्थ। आपने क्या करना है, आपने बच्चों को बताना है, उनको हेल्प आउट करना है कि वो अपने लिए एक ब्रेन ब्रेक बुक बनाए जिसमें वो डिफरेंट जो एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं डिफरेंट लाइक योगा, उनके बारे में। इसके अलावा डिफरेंट जो मेडिटेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप बच्चों को लिसनिंग सर्कल में बिठा के उनको सुनते कैसे हैं और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ आप उनको बता सकते हैं, उनको हेल्प आउट कर सकते हैं अपने लिए एक ब्रेन ब्रेक बुक बनाने के लिए, जिससे वो अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट रैप अप करते हैं इस लेक्चर को बाय डूइंग डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ and mental brain exercises we can maintain our brain healthy and boost our mind। हम अपने ब्रेन को हेल्दी बना सकते हैं और अपने माइंड को बूस्ट कर सकते हैं विद डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड विद डिफरेंट जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं लाइक जिक्सा पजल्स और डिफरेंट गेम्स खेल के हम अपने माइंड को बूस्ट कर सकते हैं। सो हियर इज़ एन होमवर्क। आपने होमवर्क करना है हाउ टू प्ले द शॉपिंग लिस्ट। होमवर्क में एक गेम है कि लाइक हाउ टू प्ले द शॉपिंग लिस्ट गेम, किस तरह से शॉपिंग लिस्ट गेम खेली जा सकती है। आपने अपने सिबलिंग्स के साथ खेलनी है। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट प्लेयर होगा वो स्टेट करेगा आई वेंट टू सुपरमार्केट एंड बॉट चॉकलेट्स एंड स्नैक्स। आप इसकी जगह कोई और आइटम भी रख सकते हैं। जो सेकंड प्लेयर होगा वो क्या स्टेट करेगा, रिपीट आइटम्स एंड देन ऐड एन आइटम ऑन दी टॉप ऑफ दैट। लाइक पहले प्लेयर ने चॉकलेट और स्नैक्स कहा, जो सेकंड प्लेयर होगा वो इनको रिपीट करेगा और एक और आइटम करेगा लाइक पेंसिल, चॉकलेट एंड स्नैक। इसी तरह आइटम्स मजीद दोनों प्लेयर बढ़ाते जाएंगे और वहाँ तक जहाँ तक मजीद लिस्ट जो है ग्रोसरी की वो याद नहीं रहेगी। आपने ये गेम खेलनी है जिसकी मदद से आपकी मेमोरी जो है बूस्ट होगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेंटेन हेल्दी ब्रेन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।